तकरीबन 1 माह तक जो है ना आप इसे मुसलसल लगाएं। इंशाल्लाह 1 माह बाद आप देखें आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे, मसला जो है वो हल होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन नुस्खा, ये ऐसा नुस्खा नहीं है कि एंज कर लो एंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला दिल जमी से लगाएं, अल्लाह पाक करम और शिफा देगा। और इस तरह के जो नुस्खे हैं उसमें से ये लाजवाब नुस्खा है और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन काम करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज़म आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। नाज़रीन किराम, आज का जो नुस्खा है बेमिसाल नुस्खा है। काफ़ी अरसे से लोग मुझसे इसका तकाजा कर रहे हैं, मैंने भी हिम्मत करके वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह ताला एक आध वीडियो और बनाऊंगा। वो है गंजेपन का इलाज। गंजे सर पर बाल उगाएं। सर, दाढ़ी, मूछों के बाल उगाने का बेहतरीन नुस्खा, बालों की पैदाइश का इलाज, गंजेपन के लिए जो है वो बेहतरीन नुस्खा है। तो नाज़रीन किराम, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें हर वीडियो, ताकि बर वक्त उन तक पहुंच सके और अपने कमेंट सेक्शन में इज़हार करें। नाज़रीन किराम, गंजेपन के लिए बहुत से नुस्खे और टोटके वगैरह जो हैं शाया होते रहते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर आपने देखा होगा, लेकिन तब सब के सब तकरीबन जो है ना नाकाम साबित होते हैं, ठीक है, या फिर इतने मुश्किल होते हैं कि इन्हें बनाना ही मुमकिन नहीं होता। आज एक कारामद और बनाने में बहुत आसान और बेहतरीन नुस्खा आपकी नज़र कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला सर, दाढ़ी, मूछों के बाल दोबारा पैदा करने में बहुत माविन है। वो मर्द हजरात के जिनकी दाढ़ी मूछें ना उगती हों या कम उगती हों, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो नाज़रीन कराम, करना ये है कि टाट समझते हैं, बोरी का टाट जो होता है ना, आजकल तो प्लास्टिक की बोरियां आ रही हैं, टाट की बोरी जिसमें सब्जी वगैरह आलू वगैरह आते हैं, वो टाट का एक टुकड़ा आपने लेना है तकरीबन आधा मीटर के करीब, ठीक है ना, चारों तरफ से आधा मीटर हो या 1 मीटर हो। उसको आपने टाट का टुकड़ा लिया। अब क्या करना है बताऊंगा। तो ये टाट के टुकड़े की आपने राख लेनी है, 1 चाय का चम्मच या खाने वाला चम्मच, ठीक है, अंदाजन 5 ग्राम समझ लें। सुरमा से आप 25 ग्राम, डली वाला साबुत पंसारी से मिल जाएगा। गाय या बकरी का मक्खन, सिर्फ गाय या बकरी का, भैंस का नहीं चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। अगर मक्खन नहीं मिले तो बकरी और गाय का दूध घर पे लाएं, उसकी दही जमाएं और उससे मक्खन निकालना है। ज़्यादा मक्खन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ 200 ग्राम मक्खन चाहिए। तो नाज़रीन कराम, करना यह है कि सुरमे को जो है ना धूल की तरह बिल्कुल बारीक पीस लेना, इतना बारीक पीसना है बिल्कुल धूल की तरह। तो जब सुरमा बारीक कर लें और इसे जो टाट का टुकड़ा है इसको आग लगाएं और इसकी राख बना लें। दोनों चीज़ें तैयार हो गई। राख को छान लें, सुरमे को भी बारीक छान लें, एक तरफ रखें। इनका वजन करें, सुरमा 25 ग्राम होना चाहिए और जो राख है टाट की, ये होनी चाहिए कम से कम 5 ग्राम। तो अब ये करना है कि आपने जो है मक्खन के अंदर जो है ना, मक्खन आपने उसमें अंदर अच्छी तरह मिलाना है, इतनी अच्छी तरह मिलाना है, पेस्ट करना है बहुत अच्छी तरह, चाहे आधा घंटा लग जाए 1 घंटा लग जाए, आपने मिलाना है। आपने इसको एक कलर और यकजान बनाना है, यानी बिल्कुल सेम कलर का होता है, बस तो समझे दवा तैयार है। अब इसको करना ये, चाहे तो आपको फ्रिज में रखने, बाहर गर्मी में पिघल जाएगा, लेकिन अक्सर अब मौसम अच्छा है तो ये इसको पिघलने न दें, ठीक है। पिघलेंगे तो उसकी तासीर में फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये लगाने में थोड़ी सी परेशानी करेगा। तो अब इसको इस्तेमाल इसका तरह करना है, सर या जहाँ जहाँ के बाल उगाने मकसूद हों उसको उस तरह से अच्छी तरह मूंड लें, यानी टेंड करा लें, ठीक है। वो जगह को गंजा करा लें, साफ करा लें और फिर इसको रात को जो नाज़रीन कराम सर पर मक्खन को लगाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छी तरह लगाएं, जड़ों के अंदर इसको पेवस करें, हल्के हाथ से मसाज करें और इसको जस्ट कर लें और सर पर कोई कपड़ा बांध लें, ये लाजमी है। कपड़ा बांध लें या फिर टोपी पहन लें और सो जाएं। सुबह उठकर इसे आपने गर्म पानी से अच्छी तरह धोना है, ठीक है, खुश करना है ताकि चिकनाई वगैरह दूर हो जाए, ठीक है। सर धोने के बाद जो है आपने नाश्ता वाश्ता करें, 1 घंटे बाद फिर दवाई लगा लें। अगर ऑफिस जाना है तो फिर आप टोपी वगैरह पहन लें या कोई कपड़ा वपड़ा बांध लें, बाहर इसके लिए आपको गंजा होना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा फिर दवा लगा लें, तो फिर शाम को घर आके इसे फिर गर्म पानी से धो लें। इस तरह आपने सुबह भी लगानी है दवा, शाम को भी लगानी है, और हर दफ़ा टोपी या सर पे कपड़ा ज़रूर बांधना है, यानी सर को ढक के रखना है। इस तरह दिन में 2 बार ताहसूल मुराद या ताहसूल शिफा, तकरीबन 1 माह तक जो है ना आप इसे मुसलसल लगाएं। इंशाल्लाह 1 माह बाद आप देखें आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे, मसला जो है वो हल होना शुरू हो जाएगा। मगर इसे आपने कम से कम 40 से 60 दिन ज़रूर 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 लगाना है। नाज़रीन कराम, इसमें सबसे अहम बात जो है नोट करने वाली, वो नोट कर लें कि हर 6 या 7 दिन बाद जो है ना आपने टेंड करनी है, यानी कि उस जिल्द को बाल वगैरह से पाक करना है, ये ज़रूरी है। अगर वैसे ही लगाते रहेंगे तो फिर काम नहीं करता। हर दफ़ा बाल को, जो थोड़े बहुत बाल हैं यहाँ भी, उसको मूड़ना है
और फिर 6-7 दिन बाद फिर मूड़ना है। इस तरह सुबह शाम लगाना है। इंशाल्लाह ताला बेहतरीन नुस्खा, ये ऐसा नुस्खा नहीं है कि इंज कर लो इंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला दिल जमी से लगाएं, अल्लाह पाक करम और शिफा देगा। और इस तरह के जो नुस्खे हैं उसमें से ये लाजवाब नुस्खा है और इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन काम करता है। जिस तरह से मैं कहा करता हूँ, इस तरह के मेरा अहद है कि आप दवा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।